जो प्रेमानंद जी का सपोर्ट कर रही है ना, वो भी वैसा ही कहलाई जाएंगी। और कृष्ण जी के पास चली जाती थी और रात को वहाँ पे रासलीला चलती थी। रासलीला का मतलब है संभोग। ये उसमें लिखा हुआ है भागवत पुराण में। वो उनका चुम्बन करते थे, उनको गले लगाते थे, उनके सतन छूते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। 95% नहीं 100% लड़की चरित्रहीन हो जाएगी अगर इनके हिसाब से देखे तो। ये कहते हैं वृंदावन तो भगवान का धाम है, वृंदावन में इतने गंदे काम होते हैं। राम राम भाई साहब। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम युवराज दास है। अच्छा, जो प्रेमानंद जी महाराज के पास में जो जाते हैं श्रद्धालु होते हैं, तो वो उनको एक मूल मंत्र बताते हैं कि आपका कल्याण हो जाएगा। और दूसरी फिर एक तरफ ये भी कहते हैं जो आपने पाप किए हैं वो आपने भोगने पड़ेंगे, जो आपने पुण्य किया है वो आपका पुण्य मिलेगा। तो उसमें डिफरेंट हुआ ना ये इस चीज़ में। तो इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज के क्या राय है? संत रामपाल जी महाराज जो भी बात बताते हैं वो शास्त्रों पे आधारित होती है। प्रेमानंद जी ने तो आज तक शास्त्र पढ़े ना, उनको कोई ऐसा गुरु मिला जो उनको तत्व ज्ञान करा दे। ये सारे भाव में बह जाते हैं। और जो प्रेमानंद जी के पास जाते हैं, देखो साधक यानी कि भगत अच्छी आत्मा का होता है, पिछले जन्मों की भक्ति होती है, उसको तो कहीं पे भी भगवान का नाम सुनने को मिल जाए वो तो वहीं दौड़ पड़ता है। और वो कभी शास्त्र जांचता नहीं है। और उससे बड़े ढोंगी वो धर्मगुरु होते हैं जो हमें हमारे शास्त्र खोल के नहीं दिखाते। हमने आज तक शास्त्र पढ़े नहीं, ये गुरु जी दिखाएंगे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा सच्चाई क्या है? तो पाखंडी हैं ये सारे जो शास्त्र खोल के नहीं दिखाते, जो अपनी मन मर्जी से भक्ति बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज वेद गीता शास्त्र खोल के दिखाते हैं कि ये मंत्र लिखा हुआ है गीता में, ये जाप करो तो आपको मोक्ष मिलेगा। और जो संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं वो शास्त्र के अनुसार भक्ति करते हैं, उनको सारे लाभ मिलते हैं। और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, कबीर साहब की वाणी है, मासा घटे ना तिल बदे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट दे ऊपर मार दे मेघ। कि जो सच्चा सतगुरु होगा ना वो आपके प्रारब्ध को भी मिटा देगा अगर शास्त्रों के अनुसार अगर आप भक्ति करोगे तो। और प्रेमानंद कहता है भोग तो भोगने ही पड़ेंगे। अरे जिसके पैर में कांटा लगा हुआ हो और वो किसी के पास जाए, जी मेरा कांटा निकाल दो, और वो बोले कांटा तो नहीं निकलेगा, जूता पहन लो आप, फिर कांटा दोबारा नहीं लगेगा, तो क्या वो कांटा लगे हुए पैर में जूता पहन सकता है? नहीं पहनेगा। वो तो फिर दर्द तो फिर भी रहेगा उसमें, वो ठीक नहीं होगा, घाव बन जाएगा उसमें तो। हाँ, वो और ज़्यादा नासूर बन जाएगा। इलाज ये है कि कांटा निकले फिर जूता पहने, फिर बोले कि अब मत निकाला नहीं दोबारा लग जाएगा। ये प्रेमानंद कहता तुम्हारे कांटे तो लगे ही रहेंगे, दुख तो आते ही रहेंगे, लेकिन तुम भक्ति कर लो मोक्ष हो जाएगा। अरे यहाँ तो कोई सुख मिला ना उस नाम था, वहाँ कैसे मोक्ष हो जाएगा, कैसे मान ले? और संत रामपाल जी महाराज वेद गीता सब ये कहती है कि जो भगवान की भक्ति करता है उसके सारे दुख खत्म होते हैं, और उसको भक्ति करने के लिए बताया जाता है। बाद में भक्ति में छोड़े नहीं, दुख फिर आ जाएंगे। तो वेद कहते हैं कि मैं उस रोगी की आयु अगर मृत्यु तक भी चली गई है ना, इतना बड़ा रोग हो गया कि वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, तो अभी उसका रोग को ठीक करके 100 साल की आयु दे देता हूँ उसको। तो वेद झूठे हो या प्रेमानंद झूठा होया? तो ये सच्चाई है, ये पाखंडी है, ये जनता को कोई सच्चा ज्ञान नहीं देते। ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को गलत बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज सारा ज्ञान शास्त्रों के अनुसार देते हैं। अरे आकर चर्चा तो करो। अच्छा, एक सवाल और था जो कि अभी फिलहाल ही में ये चर्चा में बना हुआ है। प्रेमानंद जी ने एक लड़की के बारे में कुछ गलत बोला था, तो क्या उसके यहाँ पर आपके नज़र में सही है या गलत है? संतों के काम नहीं होते, संतों के काम होता है समाज का सुधार करना। संत माँ बाप होते हैं संसार के। अगर किसी बाप की बेटी भाग जा ना, या किसी बाप की बेटी कोई गलत काम करती पकड़ी जा, वो बाप अपनी बच्चियों की शरारत छुपाता है कहीं इसकी बदनामी ना हो जाए, और उसको आगे से धमकाता, बेटा आगे से ऐसा काम मत करना। अरे अगर संत मानते हो अपने आप को, तो ये जो लड़कियां बिगड़ी हुई है, ये लड़के बिगड़े हुए, इनको बुलाओ, इनको समझाओ, इनको सही रास्ते पे लाओ। उनको वैसा कहने लग रहे हो तुम? अपनी अगर आपकी बेटी से कोई गलती हो जाए, क्या अपनी बेटी को वैसा कह सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर उन बेटियों को क्यों वैसा कहा जा रहा है? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, क्या है कबीर काम नाश का, यही से छुपाओ। जो बेटी बहन बेटी होती है उनको बहन बेटी की नजर दृष्टि से देखो, आपके अंदर काम आएगा ही नहीं। आप ही गलत नहीं होगे तो वो कैसे गलत हो जाएगी? उनको सही मार्ग दिखाओ, उनकी हर परेशानी का हल करो। कैसे नहीं सुधरेगा बालक? सुधरेगा। अरे तुम्हें 5000 साल हो गए ये गीता का ज्ञान देते हुए, पुराणों का ज्ञान देते हुए, आज तक तुम इस समाज को नहीं सुधार पाए। और संत रामपाल जी महाराज को 30-32 साल हुए ज्ञान देते हुए, उन्होंने करोड़ों लोगों को सुधार दिया। इस आश्रम में आप आए हो, आपने देखा कहीं किसी के साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा हो? यहाँ का बहुत ही अच्छा व्यवहार है सभी का, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था भी यहाँ पर हमने देखने को मिली है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, जब संत रामपाल जी महाराज 30 सालों में ऐसा माहौल बना सकते हैं, अगर संत रामपाल जी महाराज 5000 साल पहले ये ज्ञान दे देते तो स्वर्ग बन जाता है ये धरती। कोई गलत काम नहीं करता, लेकिन ये पाखंडी 5000 साल से ज्ञान देते आ रहे हैं, आज तक इस समाज का सुधार नहीं होया। तुम क्या अपना ठेका किस बात का ठेका लेके बैठे हो? किस बात की भक्ति बता रहे हो? तुम्हारी भक्ति से आचरण ही शुद्ध नहीं हो रहा। और ये कहते हैं वृंदावन तो भगवान का धाम है, वृंदावन में इतने गंदे काम होते हैं, उनको तो रोक नहीं पाए। तुम समाज को सुधारने चले हो, वैसा तो 2 मिनट में बोल देते हो। इसी बात पे हमने और भी चर्चा की थी। तो
वो भी इस चीज़ की निंदा नहीं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी ने जो कहा है वो सही कहा है इस लड़कियों के बारे में। देखो जी, अगर शास्त्रों के हिसाब से अगर आप ये सुनना चाहो कि पतिव्रता और सही स्त्री कौन है और वैसा कौन है, तो जो प्रेमानंद जी का सपोर्ट कर रही है ना, वो भी वैसा ही कहलाई जाएंगी। ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहते हैं। अपने पति के अलावा किसी और को कुदृष्टि, ये मन में भी सोच लेना कि ये सुंदर पुरुष है, वो उससे भी पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। अपने माँ बाप के आदेश अनुसार घर में रहना, मनुस्मृति को मानते हैं प्रेमानंद जी, शंकराचार्यों को भगवान बताते हैं प्रेमानंद जी। मनुस्मृति शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि हमारा संविधान तो मनुस्मृति है, और मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है कि स्त्रियों के 2 ही काम हैं, बच्चे पैदा करने और घर का काम करना, तीसरा काम स्त्रियों का नहीं है। अगर प्रेमानंद जी मनुस्मृति को मानते हैं, शंकराचार्यों को भगवान मानते हैं, तो जो स्त्री ये काम नहीं करती वो तो चरित्रहीन ही है। अब 95% नहीं 100% लड़की चरित्रहीन हो जाएगी अगर इनके हिसाब से देखें तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि चरित्रहीन तो समाज हुआ पड़ा है, लेकिन इसका कारण क्या है? अरे तुमने 5000 साल हो गए कथा सुनाते भागवत की, आज तक तुमसे इन लोगों का चरित्र ठीक नहीं हुआ। क्या ये चरित्रहीन है? अगर आप भागवत पुराण उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब रात को कृष्ण जी मुरली बजाते थे तो गोपियाँ, जितनी भी गोपियाँ थी वृंदावन में, कोई दूध गर्म कर रही है, कोई बच्चे को दूध पिला रही है, कोई सोने लग रही है, उस मुरली को सुन के सारी छोड़ के अपने घर को और कृष्ण जी के पास चली जाती थी। और रात को वहाँ पे रासलीला चलती थी। रासलीला का मतलब है संभोग। ये उसमें लिखा हुआ है भागवत पुराण में। वो उनका चुंबन करते थे, उनको गले लगाते थे, उनके सतन छूते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, लिखा हुआ, झूठ नहीं बोल रहा। इसका कोई प्रमाण है आपके पास में? भागवत पुराण में सारा प्रमाण लिखा हुआ है। और प्रेमानंद जी अगर ये वीडियो सुने ना तो प्रेमानंद जी को पता होगा क्या लिखा हुआ भागवत पुराण में। अगर चरित्रहीन कहना तो गोपियों को भी कह दो, और जो स्त्री भागी हुई है अगर वो चरित्रहीन है तो रुक्मणी माता को भी ईश्वर चरित्रहीन कह दो। उनको भी कृष्ण जी भगा के लाए थे, फिर तो कृष्ण जी भी चरित्रहीन हुए। कहाँ तक लगाओगे चरित्र का स्टैंप? अरे समाज को सुधारो। ये तो भाई साहब हमने पहली बार ही सुना है। ये देखो जी, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में कोई भी बात निराधार नहीं कही जाती, सारे शास्त्रों के प्रमाण दिखाए जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो भी कहते हैं वो शास्त्रों के अनुसार कहते हैं। हम संत रामपाल जी महाराज के बच्चे हैं और जो कहेंगे वो शास्त्रों के अनुसार कहेंगे। ये सारी चीज़ भागवत में लिखी हुई है। तो मैं तो ये तो कहना चाहता हूँ कि आज की लड़कियों पे तो प्रेमानंद जी ने, अनिरुद्धाचार्य ने सवाल उठा दिए। क्या वो गोपियों पे सवाल उठा सकते हैं? क्या वो कृष्ण जी पे सवाल उठा सकते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो उनके वंदनीय हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा इनसे, समाज को मत डुबाओ। समाज का नाश कर दिया हमने। ना तो तुम्हें गीता का ज्ञान, ना तुम्हें भगवत का ज्ञान, ना तुम्हें वेदों का ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, चारों वेदों का ज्ञान देने लग रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान देने लग रहे हैं, 18 पुराणों का ज्ञान देने लग रहे हैं, कुरान का, बाइबल का, जितने भी इस धरती पर धर्म बने हुए हैं सारा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज सच्चा दे रहे हैं। और कबीर भगवान की भक्ति बता रहे हैं। कबीर भगवान की भक्ति से समाज स्वच्छ भी बनेगा, चरित्रवान भी बनेगा और बच्चे सुधरेंगे भी, और सुधरने लग रहे हैं जी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हम सुधर गए, हम बिगड़े हुए थे। तो मैं ठीक है भाई साहब, ऐसे ऐसे सवाल हमारे से जो ग्रुप कमेंट में आते रहते हैं और भी आते रहेंगे और आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो इसी वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक चीज़ और है, मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा, जिसको भी इस वीडियो पे इन बातों पे डाउट हो ना भाई, आप इनवाइटेड हो संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में। यहाँ आके वो प्रूफ देख लो, भंडारा करो, सत्संग सुनो भाई। इज्जत के साथ लावेंगे, इज्जत के साथ ले जाकर छुड़कावेंगे। सच्चाई। आश्रम का एड्रेस और बता दो, कहाँ पे है, क्या कुछ? सतलोक आश्रम धनाना, राज्य हरियाणा, जिला सोनीपत। यहाँ पे आओ। सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, और भी बतेरे यूपी में भी शामली में संत रामपाल जी महाराज का आश्रम वेदखेड़ी में बना हुआ है, और हरियाणा में भिवाड़ी में संत रामपाल जी महाराज का आश्रम बना हुआ है। ऐसे बहुत से आश्रम, एमपी में संत रामपाल जी महाराज का, बैतूल में आश्रम बना हुआ है, इंदौर में आश्रम बना हुआ है, अब महाराष्ट्र में धवलपुरी में संत रामपाल जी महाराज का आश्रम बना हुआ है। किसी भी आश्रम में आप जा सकते हो और इन सदग्रंथों की सच्चाई देख सकते हो और अपनी भाई संतुष्टि कर सकते हो। धन्यवाद जी। सच्चाई जी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज्ञान टेक एडवाइज़र प्रेस बेल आइकन ज़रूर दबाएं।